ये कहानी है 1938 की, कैरेले नाम के एक आदमी की। वो एक हंगरीन था और अपनी कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था। और वहाँ पे जितने नेशनल चैम्पियनशिप्स हो चुकी थी वो उन सब में कैरेले जीता था। और वहाँ के लोगों को ये यकीन था कि जो 1940s के ओलंपिक्स होंगे उसमें गोल्ड मेडल कैरेले जीतेगा। और कैरेले का ये एम था, ये ख्वाब था और ये फोकस था कि वो अपने हैंड को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना चाहता था। और वो इसमें कामयाब हुआ। उसने बनाया अपने हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड। सिर्फ 2 साल का फ़र्क था। ये बात है 1938 की। आर्मी की ट्रेनिंग चल रही थी। कैरेले भी आर्मी का एक हिस्सा था और ट्रेनिंग के दौरान एक एक्सीडेंट हो गया। उस हाथ से, उस राइट हैंड से जिससे कैरेले ने गोल्ड मेडल जीतना था, उसमें एक हैंड ग्रेनेड फट गया। वो हाथ चला गया। अब कैरेले के सारे ख्वाब, उसका सारा फोकस, लाइफ का सारा एम सब ख़त्म। अब कैरेले के पास 2 रास्ते थे। या तो वो सारी ज़िंदगी रोता रहता और दुनिया से अलग हो जाता, छुप जाता, और या तो वो अपने एम को, अपने फोकस को पकड़ के रखता। और कैरेले ने फोकस किया उस पर नहीं जो उसके पास नहीं था। उसने फोकस किया उस पर जो उसके पास था। और उसके पास क्या था? द ओनली हैंड, लेफ्ट हैंड। और जिस हाथ से वो लिख तक नहीं सकता था। अब 1 माह तक कैरेले का सारा ट्रीटमेंट चलता रहा और ठीक 1 महीने बाद कैरेले उसी जगह पर मौजूद था जहाँ पर वो अपने राइट हैंड की ट्रेनिंग किया करता था। उसने अपने लेफ़्ट हैंड की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। और ठीक 1 साल बाद नेशनल चैम्पियनशिप्स चल रही थी और ये बात है 1939 की। कैरेले वहाँ पे मौजूद था और वहाँ पे दुनिया के बेस्ट पिस्टल शूटर्स आए हुए थे। उन्होंने कैरेले को देखा, उसे कांग्रेट्स किया और कहा कि यार देखो, ये होता है जज्बा, ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद ये बंदा यहाँ मौजूद है, हमें देखने आया और हमें हौसला अफजाई, हमारी हौसला अफजाई करने आया। तो किसी को नहीं पता था कि कैरेले 1 साल से अपने लेफ़्ट हैंड की ट्रेनिंग कर रहा है। तो कैरेले ने जवाब दिया कि मैं यहाँ पे आपकी हौसला अफजाई करने नहीं आया, मैं यहाँ पे आपसे मुकाबला करने आया हूँ, मैं यहाँ पे आपसे कम्पीट करने आया हूँ, तैयार हो जाएं। कंपटीशन स्टार्ट हुआ। वहाँ पे सब शूटर्स जो थे वो कम्पीट कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से और कैरेले कम्पीट कर रहा था अपने ओनली हैंड से। कंपटीशन स्टार्ट हुआ और कौन जीता? द मैन विद द ओनली हैंड, कैरेले। और बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। कैरेले को यहाँ रुकना नहीं था, वो और आगे जाना चाहता था और उसने अपना सारा एम, सारा फोकस जो है वो 1940s के ओलंपिक्स पे कर दिया। और वो उसके लिए ट्रेनिंग करता रहा और 1940 के ओलंपिक्स कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर की वजह से। उसने फिर भी हार ना मानी, वो ट्रेनिंग करता रहा। उसने 1944 के ओलंपिक्स की प्रैक्टिस शुरू कर दी। 1944 के ओलंपिक्स भी कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर की वजह से। मगर 1938 में कैरेले था 28 साल का, 1948 में कैरेले था 38 साल का। कैरेले ने हार नहीं मानी। उसने अपना सारा फोकस 1948 के ओलंपिक्स पे कर दिया और ट्रेनिंग करता रहा। और जिस तरह ये यंग प्लेयर्स आते हैं उनके साथ मुकाबला करना मुश्किल होता है और कैरेले ने हार नहीं मानी। और फिर वो वहाँ गया। वहाँ दुनिया के बेस्ट पिस्टल शूटर्स आए हुए थे जो मुकाबला कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से, और कैरेले मुकाबला कर रहा था अपने ओनली हैंड से। और फिर कौन जीता? द मैन विद द ओनली हैंड, कैरेले। और बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। अब कैरेले का एम था कि वो 1952 के ओलंपिक्स में कम्पीट करे और उसने दोबारा कम्पीट किया। और इस बार विनर कौन था? कैरेले। इस तरह कैरेले ने अपने उल्टे हाथ से ओलंपिक्स की हिस्ट्री को बदल के रख दिया और लगातार 2 साल गोल्ड मेडल्स विन किए। और इससे पहले कभी भी किसी एथलीट ने इस पर्टिकुलर कंपटीशन में लगातार 2 गोल्ड मेडल्स विन नहीं किए थे। और आज हम किसी लूज़र के पास चले जाएं ना, और उसके पास पूरे 100 बहाने होंगे, पूरी लिस्ट होती है कि मैं इस वजह से फ़ेल हो गया, इस वजह से लाइफ में कुछ कर नहीं सका,
और इस वजह से मैं नाकाम हो गया। और जब हम किसी विनर के पास जाते हैं ना, तो उसके पास हज़ार ऐसी वजूहात होंगी जो उसे वो करने से रोकती हैं जो वो करना चाहता है, और सिर्फ़ एक वजह होगी वो करने की जो वो करना चाहता है, और वो कर गुज़रेगा।